जय श्री राम। ओम वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। आज 15 अगस्त 2020 है। सभी देशवासियों को आज स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम वंदे मातरम। जय हिंद जय भारत। साथियों, हम लोग रघुवंश महाकाव्य सुन रहे हैं। रघुवंश महाकाव्य का प्रथम सर्ग। अभी तक आप लोगों ने 71-72 श्लोक प्रथम सर्ग का सुना। आज हम लोग फिर 72 श्लोक से 85 श्लोक तक सुनेंगे और उसके बाद 95 श्लोक प्रथम सर्ग की समाप्ति तक सुनेंगे अगले वीडियो में। आज हम 85 श्लोक तक सुनाते हैं। तस्मान् मुच्चे यथा तात संविधातुं तथार्हसि इक्ष्वाकूणां दुरापीर्थे त्वदधीना हि सिद्धयः। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि आप लोग जो सुन रहे हैं कि रघुवंश जो हम श्लोक और अर्थ सुना रहे हैं, तो सुनना और सुनाना, पढ़ना और पढ़ाना आप स्वतः स्वाध्याय कर सकते हैं। आपके पास यदि ग्रंथ नहीं है, बहुत लोगों ने रघुवंश नामक ग्रंथ का नाम सुना है, पर बहुत लोगों के पास उपलब्ध भी है, नाना प्रकार इंटरनेट के ऊपर सब कुछ उपलब्ध है, पर पढ़ने का टाइम नहीं है। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा भाग करके आप लोगों को श्लोक सुना रहे हैं। जो श्लोक है श्लोक ना समझ में आए, पर हिंदी तो समझ में आएगा ही, इसलिए श्लोक पढ़ करके हिंदी आप लोगों तक सुना रहे हैं। आप लोग सुन रहे हैं। आज 72वें श्लोक में अब राजा दिलीप क्या कहते हैं। राजा दिलीप की पत्नी है सुदक्षिणा। वो वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पहुँचे हैं और ऋण के बिना स्नान किए हुए हाथी के मर्म को दुख देने वाले, बांधने के खंभे की तरह असह्य पीड़ा पहुंचाने वाला आप समझें। पूर्व में 71वें श्लोक में बताया। अब आगे बता रहे हैं, तात उस पैतृक ऋण से जिस प्रकार से मैं छुटकारा पाऊँ, क्योंकि वो तो किसी न किसी निवारण से आए हैं, धर्मशास्त्र को जानने वाले हैं, और जिस प्रकार मैं छुटकारा पाऊँ उस प्रकार उसे करने के लिए आप योग्य हैं, क्योंकि इक्ष्वाकु कुल के राजाओं के कठिन कार्य के विषय में सिद्धियां आपके अधीन हैं। दिलीप प्रश्नम श्रुत्वा वसिष्ठस्य तदुपरि विचारम इत्याह। दिलीप का प्रश्न सुनकर के वशिष्ठ जी उस पर विचार कर रहे हैं। 73वें श्लोक में इति विज्ञापितो राज्ञा ध्यानस्ते मितिलोचनः क्षणमात्रमृषस्तस्थौ सुप्तमीन इव हृदः शोपस्यत् प्रणिधानेन सन्तते स्तम्भकारणं भावितात्मा भुवो भर्तुर्रथैनं प्रत्यबोधत बोधयत पुरा शक्रमुपास्थाय तवोर्वी प्रतियास्यतः आसीत् कल्पतरुक्षाया माश्रिता सुरभिः पथि। 74वें श्लोक में वसिष्ठस्य ध्यान चक्षुषा पुत्र प्रतिबंध कारणम विज्ञाय दिलीपम प्रति कथनम। पुत्र के प्रति बंधन के कारण के बारे में बता रहे हैं दिलीप के प्रति। वशिष्ठस्य राज्ञा संतान प्रतिबंध कारण कथनम। वशिष्ठ का राजा दिलीप के प्रति संतान प्रतिबंध कारण के कथन कह रहे हैं 75वें श्लोक में। आइए इसका हिंदी सुनते हैं। 73वें श्लोक का दिलीप के प्रश्नों को सुनकर के उस पर विचार कर रहे हैं। उस पर कह रहे हैं, इस प्रकार राजा दिलीप से निवेदन किए गए वशिष्ठ ऋषि ध्यान से दोनों आंखें मूंदे हुए क्षण मात्र सोई मछलियां हैं, जिसमें ऐसे अगाध जलाशय की भांति स्थिर हुए। सोई मछलियां हैं जिसमें, मछलियां क्या हैं? हमारा मन है। मछली जो है एकदम चंचल होती है, मन भी एकदम चंचल होता है। मन को मछलियाँ कहा जाता है। मछलियों की भांति हो फड़फड़ाते रहता है, बाहर निकाल दो कैसे फड़फड़ाता है। तो समझ लीजिए मछलियाँ सोई हुई है, स्थिर हो गया है। तो ऐसे मन को स्थिर करके ध्यान लगाए, आगे
74वें श्लोक में कह रहे हैं, चित्त की एकाग्रता द्वारा शुद्ध अंतःकरण वाले उन वशिष्ठ ऋषि ने पृथ्वी के पालन करने वाले राजा दिलीप की संतति के प्रतिबंध न होने के कारण को देखा। उसके बाद न राजा दिलीप को भी बतलाया। पहले किसी समय में इंद्र का दरबार करके पृथ्वी की ओर लौटते हुए तुम्हारे मार्ग में कल्प वृक्ष की छाया का सेवन करती हुई कामधेनु थी। अब उनका व्रत चालू होगा, गौ माता की परीक्षाएं होंगी। एकदम रघुवंश इतना आसान नहीं है। परंपरा से भगवान की उपासना करने वाले हैं और शास्त्र इसका प्रमाण है। कामधेनो प्रदक्षिणा करने हेतु प्रदर्शयन्नाह, कामधेनु के प्रति प्रदक्षिणा करके उसके हेतु बता रहे हैं। धर्मलोपभयाद्राज्ञी मृतस्नातामिमां स्मरन् प्रदक्षिण क्रियार्हायां तस्यां त्वं साधुनाचरः। ऋतुकाल रजोदर्शन निमित्तक स्नान की हुई इस रानी सुदक्षिणा को धर्म के लोप के भय से स्मरण करते हुए तुमने प्रदक्षिण क्रिया के योग्य उस कामधेनु के विषय में उचित प्रदक्षिणादि सत्कार नहीं किया। अब दिलीप साप प्रदान कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कामधेनु की प्रदक्षिणा नहीं की, क्योंकि वो रजो युक्त हैं। अवजानासि मां यस्मात् दतस्ते न भविष्यते मत्प्रसूति मनाराध्य प्रजेति त्वां शशापस। तूने मेरा अनादर किया, इस कारण मेरी संतति की आराधना किए बिना तुझे संतान नहीं होगी। ऐसा उस कामधेनु ने तुम्हें श्राप दिया, ऐसा श्राप दे दिया। लेकिन अब उसके लिए उनको तपस्या करना पड़ेगा, तभी तो रघुकुल आएगा पूरा। श्राप मिल गया, कब तुम्हें संतति नहीं होगा। शापो न त्वया कराजन् न च सारथिना श्रुतः न दत्याकाशगंगाया स्रोतदस्युद्धामदिग्व्यजे। हे राजन, उस शाप को तुमने और सारथी ने भी नहीं सुना, क्योंकि स्नान करने के लिए आए हुए अतएव बंधन से छूटे हुए मेरा ऐरावत हाथी आदि दिग्गजों का आकाश गंगा मंदाकिनी के प्रवाह में अव्यक्त शब्द हो रहा था। इत्सितं तदवज्ञानाद्विद्यसार्गगलमात्मनः प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पूज्य पूजा व्यतिक्रमः। उस कामधेनु का अनादर करने से अपने संतान रूप मनोरथ को तुम रुका हुआ समझो, क्योंकि पूज्यों की पूजा का उल्लंघन करना कल्याण को रोकता है। 80 श्लोक संख्या 80। हविषे दीर्घसत्रस्या साचेदानीं प्रचेतसः भुजंग पिहितद्वारं पातालम अधितिष्ठति। इस समय वह कामधेनु अधिक समय में पूर्ण होने वाले यज्ञ के कर्ता वरुण के हवि दधि घृत आदि के लिए सापों से रुके हुए द्वार वाले पाताल लोक में रहती है। सुतां ददीयां सुलभे कृत्वा प्रतिनिधिं शुचिः आराधय सपत्नी कहा प्रीता कामदुघा ही सा। उस कामधेनु की लड़की को उसी के स्थान पर प्रतिनिधि करके तुम शुद्ध मन होकर रानी के सहित उसकी सेवा करो, क्योंकि वह नंदिनी प्रसन्न होती हुई मनोरथ को पूरा करने वाली है। इतिवादिन एवस्य हेतुराहुतिसाधनम अनिंद्या नंदिनी नाम धेनुरावृते वनात्। इस प्रकार कहते हुए ही उन वशिष्ठ महर्षि की आहुति का साधन नंदिनी नाम से प्रसिद्ध हुई। नई ब्याई धेनु वन से लौटकर आई नंदिनी, छोटी सी नंदिनी हुई है गाय की। ललाटोदय भुग्नम पल्लव स्निग्ध पाटला बिभ्रति श्वेतरोमांकम संध्येव शशिनम नवम। पल्लव के तरह चिक्कण श्वेत युक्त लाल रंगों वाले ललाट में उत्पन्न हुए कुछ टेढ़े सफेद रोए रूपी चिन्ह को धारण करती हुई अतएव द्वितीया के चंद्रमा को धारण करती हुई संध्या के समान वह नंदिनी वन से लौट कर आई। अब फिर धेनु वर्णनम प्रसंगे नाह पुनरपि
भुवं कोष्णेन कुंडोग्नि मेध्येनावृतादपे प्रश्नवेनाधिवर्षन्ते वत्सालोक प्रवर्तिना। कुछ गर्म यज्ञ के अंत में इष्टिपूर्वक स्नानार्थ जल से भी पवित्र बछड़े के देखने से, बहते हुए दूध के टपकने से पृथ्वी को सींचती हुई, अतएव बटुलोई की भांति धन स्तनों वाली नंदिनी वन से लौटी। और 85 श्लोक है। रजः कणैः खुरोद्धूतैः स्पृशद्भिर्गात्रमन्तिकात् तीर्थाभिषेकजां शुद्धे मादधाना महीक्षितः। खुरों से उठी हुई अतएव समीप होने के कारण शरीर को स्पर्श करती हुई ऋषियों से सेवित तीर्थ संबंधी जल में स्नान करने से उत्पन्न धूलि के कणों से राजा दिलीप की शुद्धि को करती हुई नंदिनी वन से लौटी। अब उसके वशिष्ठ जी उसका विधान बताएंगे कि इसी का तुम्हें उपासना करना है, इसको बचाना है। जंगल में जा कर के वो कामधेनु जो नंदिनी है उसको सिंह खाना चाहता है, इनकी परीक्षा होगी, वृक्ष के रूप में आकर के छिल जाते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे सुनेंगे, बहुत आनंद आएगा। और भगवान दिलीप के बाद फिर जो राजा होंगे उनके वर्णन सुनते हुए भगवान श्री राम का वर्णन सुनेंगे। अभी थोड़े थोड़े आज 85 श्लोक तक, अब 86 से आप लोग 95 श्लोक तक सुनेंगे। और इस तरह यह प्रथम सर्ग समाप्ति की ओर जाएगा। अभी हम लोग सिर्फ इतना लौटे कि वन से लौट करके आई कामधेनु नंदिनी, और नंदिनी के साथ कामधेनु आई है और दिलीप को भी प्रसन्न कर रही है। अब उसको देख कर वशिष्ठ फिर दिलीप को कुछ कहेंगे, आगे हम लोग सुनेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, आप लोग सुनते रहिए। रघुवंश महाकाव्य कर्म। सभी देशवासियों को फिर एक बार जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, हर हर महादेव।